मतलब मामन खान पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप कह रही है मामन खान पे कार्रवाई हो, गिरफ्तार कर लिया जाए, भड़काऊ बात कहने के अलावा। मैं कह रही हूं कि अगर उन्होंने कहा है तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? बताइए प्रेम शुक्ला जी, मामन खान पे कार्रवाई क्यों नहीं की? सार्वजनिक धमकी दी उन्होंने। नहीं, मामन खान पे कार्रवाई होगी, मामन खान जैसे सारे जिहादियों पर कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने खून के कार्रवाई कारोबार ही जिनकी राजनीति का आधार रहा हो, जिनकी राजनीति का आधार हत्याएं करना ही रहा हो, अरे जिहादी पत्थरबाजी आप लोग बताते हैं इस देश के बाशिंदों को धर्म के नाम पे संप्रदायों को लड़वाते हैं। आप लोग इस देश में एक शोभा यात्रा नहीं निकलवाते, भगवान का नाम बदनाम करते हो। अच्छा सुजाता जी बीच में नहीं, प्लीज प्लीज आप दोनों और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज छोटे छोटे जवाब रखें। मैं तो कुछ प्रश्न आपने मुझसे कहा है ना जी। जी सुजाता जी रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। प्रश्न आपने मुझसे पूछा है ना, जिन लोगों ने सत्ता पाने के लिए 10 लाख हत्याएं नेहरू जी ने करवाई, 10,000 मराठियों की हत्या जो है गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू जी के कार्यकाल में हुई, 10,000 सिखों का नरसंहार राजीव गांधी का राज्याभिषेक करने के लिए जिस कांग्रेस के कुकर्मियों ने किया, जिनकी हत्या का ही इतिहास है, ये हत्यारे इस बार भी हरियाणा में सत्ता पाने के लिए जिहादियों को उकसाकर उनको बम बारूद देकर वहां पर हत्याकांड कर रहे थे, और इन हत्यारों को निश्चित तौर पर जो है निपटा जाएगा संवैधानिक तरीके से। इन हत्यारों को और उनके जो है उनके संरक्षकों को, मैं इसके बीच में नहीं बोला हत्यारा नेहरू, तू तरह की भाषा बोल रही है, कैसी अभद्र महिला है। एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे का सम्मान रखें। बदतमीजी देखो, इस महिला बदतमीजी देखो, इस महिला की बदतमीजी देखो, बदतमीजी करना इसको कहते हैं बदतमीज, बदतमीज, बदतमीजी, यही बदतमीजी है। बदतमीज समझ गया गटर संस्कृति की पैदाइश को उपेक्षा शब्दों को सुनना है तो हम भी सुनाते हैं। और गालियां सोनिया गांधी की पार्टी गालियां ही दे सकती जी, ये गालीबाजों की पार्टी क्या कर सकती है दीपक जी? रोज गालियां, उठते गाली, बैठते गाली, दंगाइयों को समर्थन, हत्याएं भी करवाती है, समाज को लड़वाती भी है, बेशर्मों की पार्टी है। देखिए चिल्ला रही है, किस तरह चिल्ला रही है? भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत को जलाने वाली पार्टी है। गालीबाजों से गालीबाजी के अलावा ये कौन सी तस्वीर है मोनू मानेसर की? इनका रक्तचाप बढ़ गया, देखो के साथ ये मिशनरियों के एजेंट का किस तरह से रक्तचाप बढ़ा, ये जिहादियों के वकील कैसे परेशान है, जिहादियों पर कार्रवाई कैसे प्रारंभ हुई है, जिहादियों के वकील जो है लगातार छटपटा रहे हैं, ये जिहादियों के जो वकील हैं इनकी छटपटाहट बता रही है कि जिहादियों को निश्चित तौर पर कुचला जाएगा। मुंह से पत्थर मारता है, अपने शब्दों से पत्थर मारता है। देखिए कैसी अभद्र, कैसी बदतमीजी भरी भाषा, कैसी बेशर्मी, कैसी बदकारी, डबल डिजास्टर, डबल उत्पाती सरकार का ये प्रवक्ता है। वाह वाह वाह, चिल्लाओ और चिल्लाओ भाई, जिहादियों की वकील चिल्लाओ, लेकिन जिहादियों को संवैधानिक ढंग से कुचला जाएगा, ये तय है। कोई जिहादी नहीं बचेगा, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों कोई जिहादी नहीं बचेगा, उनका नुमाइंदा कोई जिहादी नहीं बचेगा। उत्पात जिहादियों को ढूंढ कर चुन कर मारेंगे, मचाने वाला है। अरे गालियों को उत्पात लग रहा है, आपको संस्कार समझ में आ रहा है। भटियार खाने की पैदाइशों का यही संस्कार, आपके संस्कार दिख रहे हैं, भारतीयता नहीं, राष्ट्रीयता नहीं, केवल लोगों को। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज, बहुत देर हो गई। आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे ख्याल से एक दूसरे के लिए सम्मान रखें। बहुत देर हो गई, मैं अब दोनों से अलग जगह मुजफ्फर खान साहब के पास जाता हूँ। मुजफ्फर खान साहब ये बताइए, शोभा यात्रा निकल रही थी भाई, कांग्रेस की गटर संस्कृति से जन्मी है। शोभा यात्रा निकल रही थी मुजफ्फर खान साहब, फिर पत्थर क्यों मारे गए? घेर के पत्थर मारे गए, गोली चलाई गई। सुजाता जी आऊंगा, थोड़ा ठंडा हो जाइए आप दोनों, फिर आऊंगा। गटर में और गिरो, गटर में गिरो गटर में, गटर में ही गिरो, गटर की पैदाइशें गटर में ही गिरेंगी, कहां और करेंगी? टर करते गटर बात करेगा उससे और अधिक सम्मान। मैं दोनों से बोल रहा हूं, आप दोनों एक दूसरे का सम्मान कीजिए सर, दर्शकों का थोड़ा सम्मान कीजिए। दिख रही है जी, आप कितने आपकी तमीज दिख रही है, तमीज तो आपके चेहरे से बार बार प्रकट, जब आप मुंह खोलती है और दुर्गंध फैलती है।
ठीक है खान साहब, मेरा सीधा सवाल, एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए मुजफ्फर खान साहब। देखो, अगर शोभा यात्रा पे पथराव हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको किसी ने उकसाया है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर शोभा यात्रा पर पथराव क्यों? एक धार्मिक यात्रा पर पथराव क्यों? किस कारण से? क्या ये जिहादी मानसिकता नहीं है जिसका आरोप प्रेम शुक्ला जी लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दीपक जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पथराव हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब कानूनी कार्रवाई में ये नहीं है कि जिसने पत्थर मारे वो सब जहादी है, और एक पर्टिकुलर मतलब आपने शोबे को और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना टारगेट बना दिया कि सारे जो यहाँ हैं वो जहादी हैं, तो वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी देखिए ना, मेरे यहाँ तस्वीर चल रही है, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ये कह के पुलिस वालों पे गोली चलाई जा रही है। ये क्या है? ये तस्वीर चल रही है मेरे यहाँ विद ऑडियो। गलत है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर नाराए तकबीर कहकर या कोई और मजहबी नारा देकर कोई भी कम्युनिटी अगर इस किस्म का तशद्दुद करती है वो गलत करती है, इसको कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता है दीपक जी। वो चाहे आप जय श्री राम का नारा लगा के लगाओ, नारा तकबीर लगा के करो और करो गलत काम, तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओ, किसी को जख्म दो, आप वायलेंस फैलाओ और नाम लो रब का, भगवान का, अल्लाह का, वाहे गुरु का, तो ये गलत है, सरासर गलत है। और उनके खिलाफ कार्रवाई कि जो भी कोई मजहबी नारा लगाकर किसी के साथ गलत करता है वो मज़हब का मिसयूज़ करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानून के अंदर प्रोवाइड है, आइन के अंदर और पिनल कोड के अंदर है। उससे बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी हम उनको बुलडोज़र चला देंगे। वो कोई कानून ऐसा है नहीं है कि बुलडोज़र चला के आप किसी को मार दो भाई। उसके लिए जो कानूनी प्रोविजंस हैं उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में बंद करो। कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कार्रवाई जितनी भी हो, कार्रवाई एक तरफा ना हो। अदरवाइज मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था कि अगर पत्थरबाजी हुई है, गोली चली है, सार्वजनिक तस्वीरें हैं, फिर भी आप कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई ना हो, तो क्या आप क्या चाहते हो? सिर्फ एक तरफा ही कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं ऐसी हरकतों को। मैं क्या कह रहा हूं? किसको? ऐसी हरकतों को। मौन सहमति है आप जैसे लोगों की। अगर आप में से कोई निकल के बोलना शुरू कर देगा कि ये सब गलत है, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। आई एम वेरी सॉरी दीपक साहब, आप जो ना खुद ही मेरे मुंह में मत बातें डालो। मैं जो बोल रहा हूं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। दोनों तरफ से जिसकी गलती है, आप मुझे आप मत मुंह में डालो ना कि मुझे क्या बोलना है। मैंने ये कहा है कि दोनों तरफ से जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर आप चाहते नहीं एक ही तरफ होनी चाहिए तो फिर उससे क्या होगा? हिंसा नहीं रुकेगी। फिर मैं कह रहा हूं कवर फायर होता है ऐसी घटनाओं का। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं। मैंने भी यही कहा, कवर फायर, हम इसका कवर फायर नहीं करेंगे। हम कुछ भी ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आप जिसका कसूर है उसको छोड़ दो। हम कहते हैं हाँ, बेकसूर को मत तंग करो, जिसकी गलती है उसको आप पकड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि ये शोभा यात्रा ये निकली क्यों? मोनू मनेसर को आपने छोड़ रखा था, मोनू मनेसर से आप जानबूझ के माहौल बिगड़वाते हैं, फिर शोभा यात्रा निकलवाते हैं, फिर दंगे होते हैं। तो कहीं ये बीजेपी और वीएचपी की मिलीजुली साजिश तो नहीं है जो आरोप कांग्रेस लगा रही है? यही आरोप है उनका। दीपक जी, उसके पहले तो ये समझना चाहिए कि पिछले 2 सालों से देश भर में जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, यहाँ जहांगीरपुर में निकली, पिछले वर्ष 56 स्थानों पर से इस बार संख्या बढ़ गई है। और उन शोभा यात्राओं में किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई है, किस प्रकार से तलवारबाजी हुई है, किस प्रकार से लोगों को चोटें आई हैं, वहाँ तो मोनू मानेसर नहीं था। मोनू मानेसर तो यहाँ है। और ये जो तीर्थ यात्रा है, जिसको शोभा यात्रा बोलते नहीं, ये दीपक जी तीर्थ यात्रा है। जैसे आप केदारनाथ जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, देवधर जाते हैं, ऐसी ही एक ये यात्रा है जहाँ पंच पांडवों के 5 शिव मंदिर यहाँ पर उनके द्वारा स्थापित हैं। पिछले 4 वर्षों से बहुत अच्छे ढंग से ये यात्रा निकल रही थी। जी न्यूज़।